जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों। आज हम बता रहे हैं कि आज हमारे देवी माँ के पूरे 9 दिन के नवरात्रे हो चुके हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि आज हम हमारी माँ का विसर्जन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम आपको बताएं कि देवी माँ का विसर्जन विधि से कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, हम बता रहे हैं देवी माँ की विसर्जन करने की विधि। दोस्तों, जिस तरह से 9 दिन में देवी माँ की पूजा की थी, उसी तरह से 10वें दिन भी देवी माँ की पूजा करी जाएगी। विसर्जन कराने से पहले वस्त्र पहनाए जाएंगे, स्नान कराया जाएगा, वस्त्र पहनाए जाएंगे दोस्तों, तिलक लगाया भी जाएगा, भोग भी लगाया जाएगा। उसके बाद पूजा भी करेंगे। उसके बाद देवी माँ की विसर्जन करने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम देवी माँ की पूजा करेंगे विधि के हिसाब से, और फिर आपको बताएंगे देवी माँ के विसर्जन करने की विधि। तो आइए हम देवी माँ का पूजा कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम एक फूल लेंगे। ये फूल ले लिया है हमने वाइट कलर का। अब हम इस फूल से गणेश का स्नान कराएंगे। तो हम गणेश को स्नान कराएं। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम गणेशाय नमो नमः। तो दोस्तों, हमने गणेश को स्नान करा दिया है। अब हम माँ दुर्गा माँ का स्नान कराएंगे। तो आइए इस फूल से ही दुर्गा माँ को स्नान कराएंगे। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। ओम भगवती वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, हमने माँ को भी स्नान करा दिया है। फिर दोस्तों, हम माँ के ज्वारे में भी पानी देंगे। तो हम ज्वारे में पानी डाल रहे हैं। जी, हमने ज्वारे को भी सींच दिया है। और फिर दोस्तों, हम कलश को भी स्नान कराएंगे। ओम कलश। तो दोस्तों, हमने कलश को भी स्नान करा दिया है। तो दोस्तों, उसके बाद हम माँ को वस्त्र पहनाएंगे। पूरी विधि के हिसाब से पूजा की जाएगी। जो आप पहले पूजा करते थे उसी हिसाब से। तो हम पहले गणेश को वस्त्र पहनाएंगे, कलाया डोरा। फिर मैया रानी को वस्त्र पहनाएंगे। ये कलाया डोरा है हमारे पास। तो हमने ये कलाया डोरा मैया रानी को पहना दिया है। और भी जो भगवती वासुदेवा, और भी जो देवी माँ बैठी हुई हैं, उनको भी हम पहना रहे हैं वस्त्र। दोस्तों, तो हम देवी माँ को वस्त्र पहना चुके हैं। और अब आइए हम कलश को भी वस्त्र पहनाएंगे। तो दोस्तों, हम कलश और नारियल को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। तो हमने कर दिए, वस्त्र अर्पण कर दिए दोस्तों। और अब हम मैया रानी के जो हमने ज्वारे बोए थे, ये हमने इनको ही पूजा कर दी है, सींच भी दिए हैं। तो अब हम इनको वस्त्र भी अर्पण करेंगे आज। तो हमने
ज्वारे को भी वस्त्रार्पण कर रहे हैं। ये दोस्तों, ये हमने ज्वारे को भी वस्त्र अर्पण कर दिया है। जय हो मैया रानी की, ज्वारी की जय हो। तो उसके बाद दोस्तों हम गणेश को चंदन का टीका लगाते हैं। तो हम गणेश को चंदन का टीका लगा रहे हैं। लगा दिया, गणेश को चंदन का टीका लगा दिया। उसके बाद गणेश को हम छत भी लगाएंगे। तो हमने ये लगा दिया है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो गौरी के पुत्र लाल की जय हो। जय हो गणेश, जय हो। दोस्तों उसके बाद हम माता रानी के भी कुमकुम का टीका लगाएंगे। तो हम आइए माता रानी के भी कुमकुम का टीका लगाएंगे और इनके भी टीका लगा देंगे। जो हमने माता रानी बैठा रखी है, चौकी पर विराजमान कर रखी है, और अक्षत भी लगाएंगे। तो हमने ये मैया को लगा दिए हैं। उनके बाद दोस्तों हम फूल भी चढ़ाएंगे। तो हमने गणेश को फूल चढ़ा रहे हैं। पहले गणेश को फूल चढ़ा दिया है। उसके बाद हम माता रानी को फूल अर्पण करेंगे। तो हमने मैया रानी को भी फूल अर्पण कर दिए। ये दोस्तों, और भी जो भी हमारी माता रानी बैठी हुई है, हम सबको फूल अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारी माता रानी का, माताओं का विसर्जन करने का दिन आ गया है। तो इसलिए हम इनको पूरी तरह से पूजा कर रहे हैं। तो हमने जो भी चौकी पर माता बैठा ही रखी है, सारी माताओं को फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम मैया के ज्वारे को भी फूल चढ़ाएंगे। तो हमने मैया के ज्वारे को भी फूल चढ़ा दिया है। देखिए, ये देखिए दोस्तों, फिर कलश को भी फूल अर्पण कर दिया है। दोस्तों, जय हो कलश परमेश्वरा की जय हो। जय हो कलश परमेश्वरा की जय हो। तो दोस्तों, हमने पूजा कर ली है। तो हम अब माता रानी का भोग अर्पण करेंगे। तो दोस्तों, हमने माता रानी के लिए भोग अर्पण करना है। तो आइए हम माता रानी को भोग तो दोस्तों, हम माता रानी को प्रसाद ले आए हैं। तो हम माता रानी को भोग लगाएंगे। ये प्रसाद है मैया रानी का। अब भोग अर्पण करेंगे हम मैया को। ये भोग है माँ का। तो हम माँ को भोग रख रखे, इसमें ही गणेश, इसमें ही माँ दोनों भोग अर्पण करेंगे। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ हमारा भोग स्वीकार करना। तो हम एक भोग गाते हैं मैया के लिए। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। पूरब से आओ मैया, पश्चिम से आओ, रब से आओ मैया, पश्चिम से आओ, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया। उत्तर से आओ मैया,
दक्षिण से आओ, तरसे आओ मैया दक्षिण से आओ, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, आके भोग लगाओ मेरी मैया, आके भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सबे मेरा ते बन जाए मेरी मैया, सबे मेरा ते बन जाए मेरी मैया, या भोग को जो कोई खावे, या भोग को जो कोई खावे, वैकुंठ वास बसो मेरी मैया, वैकुंठ वास बसो रे मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसो भोग लगाओ मेरी मैया, सबे मेरा ते बन जाए मेरी मैया। दोस्तों, तो हमने माता रानी और गणेश से सबसे प्रार्थना कर ली है कि आओ और भोग लगाओ। तो हमारी माता रानी ने भोग लगा लिया है, भोग अर्पण कर लिया है। तो दोस्तों, उसके बाद हम माता रानी को आचमन ध्यान कराएंगे। तो हम माता रानी को आचमन ध्यान करा रहे हैं। माता रानी कर लो आचमन ध्यान, माझी धोरी गंगा जल लाई, माझी धोरी गंगा जल लाई, कर लो आचमन ध्यान मैया रे मेरी, कर लो आचमन ध्यान। जाओ तो दोस्तों, मैया रानियों ने आचमन ध्यान भी कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम ज्वारे को भी भोग अर्पण करेंगे। तो हम ज्वारे को भी भोग अर्पण कर रहे हैं। ये देखिए, ये ज्वारे को भोग अर्पण कर दिया है और ये कलश को भी भोग अर्पण कर रहे हैं। तो हम ये देखिए, कलश को भी भोग अर्पण कर दिया है। हम उनको आचमन ध्यान भी करा देंगे। जय हो कलश परमेश्वरा, जय हो। तो हमने भोग अर्पण कर दिया है। तो अब हम मैया की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, हम मैया को पूजा कर रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, एक दंत दयावंत चार भुज, दूर सोए मुझसे की सवारी, मस्तिष्क सिंदूर सोए मुझसे की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगत पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की जय। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सोर श्याम शरण आयो सफल के जो सेव, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडबन को भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, माता जाके पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख दे कौड़िन को काया, वालन को पुत्र दे निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण आयो सफल की जो सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, बोलिए गौरी पुत्र लाल की जय हो, बोलिए गौरी पुत्र लाल की जय हो। तो हम दोस्तों मैया रानी की भी आरती उतारेंगे। तो आइए हम माता रानी की भी आरती उतार रहे हैं।
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी तुम्हें कौन से दिन दावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजते मांगे सिंदूर विराजते टीका मृदि मधि को मैया टीका मृदि मधि को उज्जवल से दौने ना चंद्र बदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर राक्तांबर राजे मैया राक्तांबर राजे रक्ति पुष्प गले माला रक्ति पुष्प गले माला कंठन हार साजे ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी केहरी वाने राजा दे काड़ा के खपारे धारी मैया काड़ा के खपारे धारी सूर्य नरे मुने जन सेवत सूर्य माने नूर जन सेवत तिने के दुख हारे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी है श्यामा गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती निशुभिशुंभि विधारे महिषासुर गाती मैया महिषासुर गाती धूम्र विलोचन नैना से दिन मद धाती धूम्र विलोचन नैना से दिन मद धाती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु के टवे दो मारे मधु के टवे दो मारे सुर बीन करे ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी रुद्राणी भैरवाणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी मैया तुम्हें कमला रानी 64 योगिनी गावत नैते करते भैरू मैया नैते करते भैरू बाजती ताल में दंगे और बाजते डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें ही जगत की माता तुम्हें ही हो हरिता मैया तुम्हें ही हो हरिता भगतन की दुख हरिता भगतन की दुख हरिता सुख संपत्ति करे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी ओम जय अम्बे गौरी ए श्यामा गौरी चार अति सत्य मोरी मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी मैया श्यामा गौरी कांचन लाल विराजते अगर कपूरे बाती मैया कपूरे बाती कांचन लाल विराजत अगर कपूरे बाती मालिक तू मेरा जते कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ए अम्बे गौरी जो कोई अम्बे जी की आरती गावे माँ अम्बे जी की आरती गावे ते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी जो शेरा वाली मैया की जय।
जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, प्यार से बोलो जय माता की, आगे बोलो जय माता की, पीछे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। जयकारा शेरा वाली को बोलो जयकारा, जयकारा 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 शेरा वाली का बोलो जयकारा, जयकारा 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 शेरा वाली का बोलो जयकारा। तो दोस्तों, हमने मैया रानी की पूरी विधि से जो पिछले 9 दिन से कर रहे हैं वैसी तरह से आज भी हमने मैया रानी की पूजा करी है। और अब हम माता रानी के विसर्जन करने की विधि बता रहे हैं। तो आइए आप विधि भी देख लिए। भूल कर भी ये गलती नहीं करना कि आप तुरंत विसर्जन करने के लिए माता रानी की तस्वीर को उठा ले। नहीं, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि आपको सबसे सही बात यह है कि माता रानी को विसर्जन करने से पहले आप मैया रानी से माफ़ी मांगो कि हे माता रानी, पिछले 9 दिनों में जो भी हमसे कोई भूल हुई हो तो हम आपके माफ़ी मांगते हैं सिर झुका के और कान पकड़ के। जो भी भूल हुई हो तो हमको माफ़ करना और हम पर ऐसी दया दर्शाए रखना। तो हम माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने माता रानी से प्रार्थना कर ली है। आप भी विसर्जन करने से पहले माता रानी से ये प्रार्थना कर लेना और हमेशा हमारे घर में खुशियों का भंडार भर के रखना। हर तरह की कठिनाइयों को पार लगाना। जोर से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। तो दोस्तों, आइए अब हम बता रहे हैं सबसे पहले विसर्जन करने के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले जिस चौकी पर माँ विराजमान कर रखी है तो पहले आप उस चौकी को चारों तरफ से हिलाइए। ऐसे हिलाइए। ये हिलाइए, जय हो मैया रानी। इसको भी लाइए, जय हो मैया रानी। तो हमने माता रानी की चौकी हिला दी है। उसके बाद हम कलश को भी हिलाएंगे क्योंकि कलश में भी सारे देवों का निवास है। तो हम इसको कलश को लाएंगे। तो हमने कलश ला दिया है मैया रानी का। जय हो कलश परमेश्वर। विसर्जन करने के लिए तैयार हैं हम। उसके बाद हम मैया रानी के जो हमने जुआरे बोए थे तो हम उनको भी थोड़ा हिलाएंगे। जी, ऐसे हिला दिया और ये भी ऐसे हिला दिया। माता रानी के हमने 2 जगह बोए थे। तो आज हम दोस्तों 9 दिनों से, ना कि 9 दिनों से बहुत पहले से बहुत खुश हो रहे थे कि माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं। हम माता रानी के नवरात्रे करेंगे, हम माता रानी के नवरात्रे करेंगे। फिर उसके बाद मैया के नवरात्रे आ चुके थे। हमने 9 दिन के नवरात्रे कर भी लिए। हम बहुत खुश थे नवरात्रों में। और आज हम माता रानी के विसर्जन करने के लिए बहुत दुखी हो रहे हैं क्योंकि 9 दिन से हमें माता रानी पूजा करने की टाइम दे रखा था और आज हमारी माता रानी को हम विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम दोस्तों आज बहुत दुखी हैं। हम पहले बहुत खुश थे पर लेकिन आज हमारी माता रानी का विसर्जन करने जा रहे हैं तो हम आज बहुत दुखी हैं। तो दोस्तों, अगर जो भी माता रानी का विसर्जन करते हैं तो बाहरी कुंड में ले जाके किया जाता है। तो अगर आप माता रानी को अपने मंदिर में ही बैठा रखें तो रख सकते हैं और बाहरी कुंड में विसर्जन करते हैं तो कर देते हैं। तो आइए हम तो हमारी माता रानी को हमारे
मंदिर में ही बैठाते हैं। तो दोस्तों, हम हमारी माता रानी को और गणेश जी को के सामान को यहीं पर रख देते हैं, जो हमने वस्त्र चढ़ाए और भी जो भी फूल भोग जो भी कुछ भी चढ़ाया, तो हम माता रानी के सारे सामान को हटा देते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले हमारी गणेश जी को लिया है, उसके बाद हमने हमारी मैया रानी को लिया। मैया रानी की चुनरी तो हम उड़ाएंगे मंदिर में बैठाने के बाद, तो हमने दोनों को ले लिया है। ये हमारी माता रानी है, तो हम मंदिर में ही अर्पण बैठाते हैं इनको। मैं कभी कुंड में विसर्जन करने के लिए नहीं लेगी, इनको यहीं पर मंदिर में ही बैठाती हूँ। तो हम दोस्तों मंदिर में ही बैठाएंगे। तो आइए हमारे मंदिर में बैठा देंगे माता रानी को, तो हम बैठाएंगे। ये तो हमारे गणेश जी बैठ गया है, वो जो कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने माता रानी को मंदिर में बैठा दिया है। ये हमारी माता रानी हमारे मंदिर में बैठ गई है, और ये हमारे गणेश जी और ये हमारी राधा कान्हा जी भी बैठे हुए हैं मंदिर में। ये और भी भगवान बैठे हुए हैं हमारे मंदिर में। ये देखिए, ये हमारे पितृ देवता भी हैं। तो दोस्तों, माता रानी हमने बैठा दी है। तो आइए दोस्तों, हम और भी सामान को करते हैं, क्योंकि हम विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे इन सामान को। तो हम सामान को कर रहे हैं इकट्ठा। सारे सामान को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मैया की चुनरी है। मैया की चुनरी को तो हम मैया के को ही उड़ा देते हैं। इसको तो माता रानी की चुनरी है, गोटादार चुनरी है, सुंदर चुनरी है। और जो भी हमारी माला ही माता रानी की श्रृंगार की, उसको भी हम गणेश जी की, उसको भी हम उनको ही पहना देंगे मंदिर में बैठा के। और ये हमारे हमने मिट्टी का गणेशा रखा था, बैठाया था, तो हम गणेश जी को अनाज में और ऐसे मंदिर में ही बैठा देते हैं। तो हमने गणेश जी भी बैठा दिया है। और जो भी मैया को भोग अर्पण किया, उसे हम सारे को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम प्रसाद को इकट्ठा करते हैं। उनके बाद हम, ये 9 दिन का प्रसाद है ये, तो ये प्रसाद जैसे ये ऋतु फल है, तो ये 9 दिन में ज़्यादा पक चुके हैं, तो कन्या भी इस फल को नहीं लेंगी। तो हम इस फल को गाय को खिला देते हैं। तो हम सारे फल को, सारे भोग को गाय को ही खिलाएंगे। तो अभी तो हमारे यहाँ पर गाय आई नहीं है, तो मैं इनको इकट्ठा करके एक जगह रख देती हूँ। उसके बाद थोड़ी बहुत देर में गाय हमारे गेट पर आ जाती है, क्योंकि मैं रोज़ रोटी देती हूँ, तो मैं गाय यहाँ पर ही आ जाती है। तो मैंने ये सारा भोग इसमें रख लिया है, क्योंकि भोग को 9 दिन का भोग हो चुका है, तो कन्या भी इस भोग को नहीं खाएंगे, तो मैं गाय को ही खिलाऊंगी, गाय खा लेगी। तो हमने सारा भोग इकट्ठा कर लिया है। और जो भी हमने मैया रानी को दक्षिणा चढ़ाई थी, ये भोग इकट्ठा कर लिया है। ये देखिए, सारे भोग को गाय को ही खिलाऊंगी। और दोस्तों, जो भी हमने मैया रानी को भेंट चढ़ाई थी, ये सारी भेंटें हम कन्याओं को दे देंगे। तो हमने ये भेंट चढ़ाई थी मैया रानी के लिए, तो हम कन्याओं को देंगे। और जो भी हमने, हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है कलश में, इस पर भी हमने भोग लगाया है। और हमने
दक्षिणा भी चढ़ाई है तो हम इसको भी कन्याओं को देंगे और भोग को गाय को देंगे। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि जो ये नारियल रखा है इसको ऐसी जगह रख देना, जब कभी आप कहीं स्नान करने जाते हैं तो इनको वहाँ पर ले जाना और वहाँ पर विसर्जन करना। घर में कोई भी लेडीज या लड़का लड़की कोई भी इसको तोड़े नहीं, क्योंकि ये देवी माँ का है। तो इसको हम वस्त्र सहित ही हमारे घर पे रख देंगे। जब हम कहीं पर भी जाएंगे, कहीं निवास स्थान पर, तो हम वहाँ लेके जाएंगे, माँ इनको विसर्जन कराएंगे। तो दोस्तों ये हमने कलश से उतार लिया है, ये लो। तो हम इसको भी यहाँ पर रख देंगे, ये रख दिया है। तो दोस्तों आज हम वैसे हमारी माँ का पूरी विधि के हिसाब से पूजा सारा काम कर रहे हैं, पर लेकिन हम दुखी हैं क्योंकि आज हमारी मैया रानी विसर्जन होने के लिए जा रही है। तो दोस्तों हमने ये सारा सामग्री उठा ली है, ये देखो सारी सामग्री हमने उठा ली है, ये उठा लिया दोस्तों। और ये हमने चौकी के हाथ जोड़ा है जो हो, और चौकी हमने खड़ी कर दी। चौकी हमने यहाँ से हटा दी है दोस्तों। अब हमारे पास केवल जुआरे रहे हैं, हम इनको भी उठाएंगे अभी थोड़ी देर में। इनको थोड़ी यहाँ पे सफाई कर देते हैं। तो हम सफाई कर रहे हैं यहाँ से। और जो भी मैया रानी का चूगा था, जो भी हमने मैया रानी के दीपक के नीचे जो चूगा रखा था, सारा हमने भर लिया है। हम इसमें भर रहे हैं। इसको हम ऐसी जगह डाल देंगे तो माँ पक्षी चुग ले। तो अब तो हमने इसमें डाल लिया है, यहाँ रख दिया है। तो हम डाल देंगे। और ये हमारे कलश है। तो कलश का पानी, जो कलश में पानी भरा रखा है, तो इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास था। तो हम कलश को उठाएंगे और जो हमने पत्ते डाले इनको इसमें डाल देंगे। इसके बाद इस पत्ते से हमारे सारे मकान में पूरी जगह हम छींटे मारेंगे। कलश का पानी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है इसमें, तो हम पूरे मकान में छींटे डालेंगे। उसके बाद इसको इसमें रख देंगे और जो भी इसमें जल है उसको, जो भी इसमें सामान है देखो कलश में, उसको हमारे आंगना में तुलसा का पौधा है। अगर आपके पास तुलसा का पौधा नहीं है तो चाहे पीपल के जड़ों में चढ़ा दो, चाहे और पेड़ पे चढ़ा दो, तो इसको वहाँ पर चढ़ा देते हैं। तो हम इसको ले जा रहे हैं। हम कलश को सारे मकान में छेंटे देंगे। तो हम इसको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे पास और कोई नहीं है जो वीडियो बनाए यहाँ पर। तो मैं छींटा दे रही हूँ। तो कलश को हम ले गए हैं। तो दोस्तों अब हम सारे मकान में छींटे दिए आए हैं। और अब आइए हम मैया रानी के जुआरे को उठाएंगे, इसको उठाएंगे। ये हमने बांध रखे हैं, ये हमने उठा लिया है। तो दोस्तों हम आपको एक और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि आप जो जुआरे को विसर्जन करने ले जाते हैं उससे पहले आप जुआरे ले लिएगा माता रानी का हाथ जोड़ के।
तो हमने ज्वारे ले लिए हैं, ये हमने ज्वारे ले लिए हैं। और ये आपको किस किस जगह धरना है ये भी बताती हूँ कि दोस्तों, माता रानी के ज्वारे जो भी आपने लिए हैं ये आपकी तिजोरी में रखना और आपके अनाज भंडार में भी रखना और आपकी खाना की रसोई में भी रखना। तो इससे माता शेरों वाली मैया हमेशा भंडारे भरे रखती हैं और हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं आने देती है। तो इस ज्वारे को हम हर साल हमारी तिजोरी में, हमारे अनाज के भंडारों में और हमारे रसोई में हम रखते हैं। तो अब वे जो पहले के रखे थे उसको तो हम हटा के किसी के कहीं पर अर्पण कर देंगे और अब ये नए ज्वारे हम हमारी तिजोरी में रख देंगे। तो ये लीजिएगा, आप भूलकर गलती ना करने। इनको ज्वारे को विसर्जन करने से पहले आप भी अपनी तिजोरी में, भंडारे में, रसोई में रख लीजिएगा। तो हम रख रहे हैं जो दोस्तों, अब हम हमारे सारे सामान को विसर्जन करने के लिए जो भी सामान है वो हमने रख लिया है। हम विसर्जन करने के लिए जाएंगे। अभी तो हम सामान को रख ही रहे हैं, थोड़ी देर में ही हम इनको विसर्जन करने जाएंगे। तो दोस्तों, हमने जो विधि बताई है उसी के हिसाब से आप भी पूरी विधि विधान से करना। भूलकर माता रानी के कोई भी गलती नहीं करना। तो हम चल दिया है, इसमें रख लिया है हमने और सामान हमारे इसमें रख दिया है और सामान इसमें रख दिया है सारा। और हम विसर्जन करने के लिए जाएंगे कोई गहरा कुंड पर, विसर्जन करके आएंगे। बोलिए शेरों वाली मैया की जय। जोर से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, प्यार से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, आगे बोलो जय माता की, पीछे बोलो जय माता की। जयकारा शेरा वाली का, जयकारा शेरा वाली का। बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो 33 करोड़ देवतान की जय, बोलो बोले विसरे सब देवी देवतान की जय हो। तो दोस्तों, हमने वीडियो आपको सारी विधि बता चुके हैं और अब हम वीडियो को बंद करने वाले हैं क्योंकि बारिश का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों, हमारे खेतों में सारे गेहूं पड़े हुए हैं, तो हम आज हमारे गेहूं को कुटाने के लिए जा रहे हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही रहेगी। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, राधे राधे।